बिना फ्राई स्वीट कॉर्न की अल्टीमेट कचौरियाँ। कचौरियाँ तो आपने बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बिना फ्राई की हुई स्वीट कॉर्न की कचौरियाँ बना के देखना, आप मेरे फैन हो जाएंगे। तो इतनी अल्टीमेट कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी भर कर स्वीट कॉर्न लिए हैं। अगर ग्राम में देखें तो करीबन 200 ग्राम ये स्वीट कॉर्न है। मैं मार्केट वाले स्टोर किए हुए स्वीट कॉर्न यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्की या छल्ली है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को मैंने एक बॉईल आने तक बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर एक स्टेनर में इसे स्टेन कर लिया और साफ पानी से एक बार स्वीट कॉर्न को मैंने बहुत अच्छे से धो दिया, क्योंकि इसके अंदर जितने भी केमिकल होंगे वो वॉश हो जाएंगे। अब मैं इसे चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट चॉपर में करेंगे तो इससे पानी नहीं छोड़ेगा। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। मिर्चों को भी मैं बारीक बारीक काट लूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और उनकी लीफ को भी मैं पतला पतला काट लूंगी। बेसिक सी हमारी सारी तैयारियां हो गई है। अब बनाते हैं अल्टीमेट सा मसाला। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डाला है। हींग जरूर डालिएगा, कचौरी में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने जो कड़ी पत्ता काटा था और हरी मिर्चें काटी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। जब तक कड़ी पत्ता क्रंची हो जाए तब तक हम इसे बहुत अच्छे भून लेंगे। करीबन मैंने 30 से 40 सेकंड इसे भूना है। अब इसके अंदर मैंने सारा प्याज को ऐड कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि प्याज को ब्राउन नहीं करना है, मतलब प्याज का क्रंच खत्म नहीं करना है। बस करीबन 1 से आधा मिनट इसे भूनना है और इसके अंदर हम अपने सारे स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करने तक हम तब तक भूनेंगे जब तक कि स्वीट कॉर्न के अंदर का पानी खत्म ना हो जाए। करीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, इतनी देर में स्वीट कॉर्न का पानी खत्म हो जाता है। अब इसको बाइंडिंग देनी है। तो बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने 4 आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिया था। बेसिक मसाले जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया डालकर साथ में स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। अगर आपको मेरी स्वीट कॉर्न की कचौरी बनाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हरा धनिया डालकर भी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में हमारा मसाला ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कप आटा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से आटे को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल दिया, साथ में 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से बहुत अच्छे से क्रश करके ऐड कर दिया है और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन कचौरियों में बिल्कुल भी मोइन नहीं डाला है, सिर्फ 2 से चम्मच घी इसलिए डाला है ताकि कचौरियां हमारी थोड़ी सी क्रंची बने। बातों ही बातों में हमारा आटा गूंद गया है और यहाँ पर आटा आपको सॉफ्ट नहीं रखना है, टाइट ही गूंदना है। इतनी देर में हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई थी। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अच्छा, गोलियों का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट मैं इतना साइज बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये अप्पे पैन में बनाना है। तो अप्पे पैन में जितना साइज आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने गोलियों को बनाया है। करीबन 20 से 30 ग्राम की मेरी ये गोलियां रही होगी। इधर मैंने 1 चम्मच ऑयल प्रांत में डाल दिया था और इसको बहुत अच्छे से मैं हाथ पर लगा लूंगी। अब मैं करीबन 20 से 30 ग्राम की एक लोई लूंगी, उसे हाथ से बहुत अच्छे से गोल कर लूंगी। अब हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर मैं चकले पे नहीं बेल रही हूँ, अपने थंब और अपने फिंगर की सहायता से इसको गोल गोल एक कटोरी नुमा शेप बना रही हूँ। अगर आपको ये शेप बनानी नहीं आ रही है तो आप चाहें तो पूरी की तरह चकले पर भी बेल सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप इस तरीके से हाथ से बेल के देखिएगा, आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनकर आएगी। अब हम इसके अंदर अपना एक लड्डू रख देंगे जो हमने मसाले वाला लड्डू बनाया था और इसको बहुत अच्छे से पैक कर देंगे।
ऊपर से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल देंगे और इसको दोनों हाथों की सहायता से गोल गोल कर लेंगे। है ना ये कचौरियाँ बहुत ज़्यादा आसान बनाने में। मैं आपको एक कचौरी और बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरा कचौरी बनाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं। मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है। लो जी, हमारी एक कचौरी बनकर और तैयार हो गई है। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट ना तो मैं शैलो फ्राई करूंगी ना ही डीप फ्राई करूंगी। बातों ही बातों में हमारी सारी कचौरियां बन गई है। अब एक गैस के ऊपर मैंने अप्पे पैन चढ़ाया है और इसको ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर मैं अपने सारी कचौरियां एक एक कर कर ट्रांसफर कर दूंगी और अलटते पलटते हुए इसको बहुत अच्छे से सेक लूंगी। करीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी सारी कचौरियां बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये कचौरियां बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ना तो आपको मीडियम करना है और ना ही हाई करना है, नहीं तो हमारी सारी कचौरियां जल जाएगी। अब हमारी बीच की कचौरियां सीख गई थी तो मैंने बीच की कचौरियों को एक बार निकाल लिया है और साइडों की कचौरियों को डाल दिया है जो कि कम सीखी थी। बस इसी तरीके से मैंने अपनी सारी कचौरियों को बना लिया था। आप यकीन मानिएगा, ये दिखने में जितनी अल्टीमेट लग रही है ना, खाने में इससे भी ज्यादा टेस्टी बनी थी। और जिस दिन मैं ये कचौरियां बना लेती हूँ उस दिन तो मेरे घर में खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब यही कचौरियां खाते हैं। मतलब ये कचौरियां हमारे घर में इतनी पसंद की जाती हैं। तो आप भी एक बार मेरे कहने से ये कचौरियां जरूर बना के देखिएगा। अब आती है सर्व करने की बारी। तो इन कचौरियों को मैं सॉस के साथ और धनिया प्याज की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जब भी ये कचौरी बनाए ना तो इस तरीके की धनिया प्याज की चटनी जरूर बनाना। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और मैंने आपको एक कचौरी तोड़कर दिखाई है कि कचौरी हमारी कितनी क्रंची, कितनी आलीशान बनी है और फिलिंग हमारी बिल्कुल अंदर तक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू।